नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे हड़ताल की। जी हां, ऐसी हड़ताल जो मध्य प्रदेश के लिए सिरदर्द बन रही है और सिरदर्द इसलिए क्योंकि ये सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारी व्यवस्थाओं की कितनी मजबूत कड़ी है, लेकिन ये कड़ी अब हड़ताल पर अड़ी है। जी हां, आज 19,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी एक साथ बेमियादी हड़ताल पर चले गए। बिजली संविदा कर्मचारियों ने कल ही सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। संविदा शिक्षाकर्मी, गैर शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, पंचायत सचिव, सरपंच सबके सब अल्टीमेटम के मूड पर हैं, हड़ताल के मूड में हैं। बीजेपी के पुराने वादे, सीएम के कुछ आदेश, सब कुछ ये लोग अब याद दिला रहे हैं। लगता है कि सरकार इस हड़ताल के चक्रव्यूह में फंस गई है। मध्य प्रदेश बार बार होती ऐसी हड़ताल से लगातार हलकान है। कैसे ये व्यवस्थाएं पटरी पर आएंगी, व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी, हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हाल क्या है जरा ये आपको समझाते हैं। भारत माता की अभी तो ये लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे मध्य प्रदेश में आजकल एक शोर उठा है, शोर नारों का, शोर मांगों का। हंगामा बरपा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और दूसरे कई विभागों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों पर डटे हैं, हड़ताल पर अड़े हैं और इस चक्रव्यूह में मध्य प्रदेश सरकार मानो फंसी गई है। पिछले 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अब हड़ताल पर चले गए हैं। तादाद भी अगर कम होती तो गनीमत मानी जाती, लेकिन लगभग 20,000 कर्मचारी हड़ताल पर हो तो इस फांस को सरकार से बेहतर और कौन समझ सकता है। अब चुनौती इन्हें मनाने की है और इस हड़ताल के बीच व्यवस्था बनाने की भी है, क्योंकि कर्मचारी तो कह चुके हैं कि बिगड़ते हालात के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। अस्पतालों के अंदर जो मौतें हो रही हैं, जो कार्यक्रम और योजनाएं फेल हो रही हैं, जो टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं करता और जो भी अस्पताल में हो रहा है उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की वैसे तो 5 मांगे हैं, लेकिन अप्रेजल नीति के विरोध और नियमितीकरण की मांग पर कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमने पिछली वर्ष भी आंदोलन किया था, मेरा 18 दिवस आंदोलन चला था, तो इनके स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन ये बाद में मुकर गए। अप्रेजल की नीति बनाई है जिसमें 65% से जिनके कम मार्क्स आएंगे उनको ये सेवा से पृथक कर देने, उसी का हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें अप्रेजल किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। एक तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस सरकार के वादों का हिसाब भी मांग रही है। सवाल ये कि जब मुख्यमंत्री ने वादा किया तो निभाया क्यों नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल 3 आदेश जारी किए थे, जिसमें 55,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी शासकीय कर्मी घोषित करके 4, 4.5 और 5,000 का वेतनमान दिया था। जो हमारे कार्यभारित कर्मचारी है 1 लाख, उनको समयमान वेतनमान देने के और उनकी मृत्यु के बाद में एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश जारी हुए थे। लेकिन ये तीनों आदेशों का आज तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पहले कर्मचारी संगठनों से कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया था, आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद भी आज तक मांगों का सार्थक समाधान नहीं हो पाया है। हमारी मांगे। यहाँ से थोड़ी दूर चलिए तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सामने एक और बैनर आक्रोश बयां करता हुआ मिलेगा। यहाँ गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के नुमाइंदे अपनी 17 सूत्रीय मांगों के साथ झंडा बुलंद किए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी अभी ये हो गई कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जो आदेश हुए हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित वेतन देने का, वो समस्त विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव मान नहीं रहे हैं।
जरा ये शोर भी सुनिए। ये शोर बस ट्रेलर भर है। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी खुद को नियमित करने की मांग उठा रहे हैं, सरकार को उसके वादे याद दिला रहे हैं और साथ में मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली ठप करने की बात कहकर डरा भी रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारियों को नियमित करे, जिन संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है उनको बहाल करे, उनकी सेवाएं वापस ले, समान कार्य समान वेतन दे। मध्य प्रदेश शासन ने यदि 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के बिजली संविदा कर्मचारियों को अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार नियमित नहीं किया तो अगले महीने से हम पूरे प्रदेश व्यापी बिजली व्यवस्था ठप कर देंगे। कुल मिलाकर सरकार के पुराने वादे और कर्मचारियों की बढ़ती मांगों के बीच सरकार फंस गई है। अब बीजेपी कर्मचारियों को यह नसीहत दे रही है कि हड़ताल समस्या का समाधान नहीं है। कई प्रकार की मांगे मानते आ रहे हैं और मध्य प्रदेश का कर्मचारी खुश है। मुझे लगता है कि प्रदेश के व्यापक हित में कर्मचारियों को छोटे छोटे मुद्दों पर बार बार हड़ताल नहीं करना चाहिए। अच्छा हो कि वो अपने उच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से संवाद स्थापित करें और इस प्रकार की हड़तालों से निश्चित रूप से प्रदेश को नुकसान होता है। तो उधर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ऐसी हड़तालों को नैतिक समर्थन देने की बात कह रही है। हर किस्म का कर्मचारी और हर किस्म का कर्मचारी संगठन सरकार की इस वायदा खिलाफी और गलत नीतियों की वजह से सड़कों पर उतर रहा है और जब 6वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है तो 7वें की बात करना तो एक नाइंसाफी होगी। तो निश्चित तौर पर इस महंगाई के दौर में जहां भ्रष्टाचार हर कीमत पर दिखाई दे रहा है तो कर्मचारी और मध्यम वर्गीय लोग इनसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उनका सड़कों पर उतरना स्वाभाविक है और कांग्रेस उन्हें नैतिक समर्थन देगी। सरकार के सामने अब चुनौती दोहरी है, एक तो हड़तालें खत्म कराना और दूसरा उन बद इंतजामियों पर लगाम लगाना जो इन हड़तालों के बाद अलग अलग विभागों में फैली है। प्रदेश में एक साथ कई विभागों के कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में एक साथ इन सारी समस्याओं पर विजय पाना किसी चक्रव्यूह को तोड़ने से कम नहीं होगा। संदीप भम्बरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रमेश राठौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ हमने कोशिश की थी कि राजपाल सिसोदिया साहब भी जुड़े, लेकिन किसी कारण की वजह से वो अब तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे भी संवाद स्थापित करें। सबसे पहले सवाल आपसे है रमेश राठौर साहब, क्यों अब इस तरीके की स्थितियां हो गई हैं जी कि 19,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, बेमियादी हड़ताल पर, और बिजली संविदा कर्मचारी भी ये कह रहे हैं कि अब हमें भी नियमित किया जाए और वो भी कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद हम भी बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। ये स्थितियां क्यों बनी हैं? जी जी ये स्थिति इसलिए बनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा पत्र, जिसे जन संकल्प कहा जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिजली संविदा कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे यदि तीसरी बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है। ये भाजपा, हम नहीं कह रहे, ये भाजपा का घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने नाम दिया जन संकल्प। इस जनसंकल्प को मोदी जी ने यूपी चुनाव में ये कहा है कि हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, जनसंकल्प होता है। इस जनसंकल्प में लिखने के बावजूद 3 साल हो गए मध्य प्रदेश शासन को सरकार बने हुए, किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अप्रेजल, स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों को अप्रेजल की नीति बना दी, इसमें काफी भ्रष्टाचार हो गए। एक संविदा कर्मचारी की संविदा बढ़ाने के नाम पे 10-10, 15-15 हजार रुपए लिए जा गए, महिलाओं का शोषण हो गए। उसके बाद कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया, चाहे वो BRGF योजना हो, चाहे राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन की योजना हो, चाहे योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग हो। सरकार की जो नीति है वो बहुत गलत है। अभी वर्तमान में ये है कि आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि पंचायत कर्मी, शिक्षा कर्मी, गुरुजी, मंत्री पदस्थापना में काम करने वाले कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पिछले दरवाजे से की गई थी, ऐसे कर्मचारियों को तो शासन ने नियमित कर दिया। लेकिन जहां संविदा कर्मचारी MP ऑनलाइन विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से जिनकी नियुक्ति हुई है, रोस्टर का पालन किया गया है, उनको नियमित नहीं कर गई, जिससे आक्रोश तो भड़कना ही है।
ये आक्रोश 10 गुना और हो जाता। लेकिन जो हड़तालों का सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से एक प्रबंधन करके रखा है, एक दिन से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को धरने की अनुमति दी नहीं जाती जी। केवल भोपाल में केवल एक ही मैदान बचा है, अंबेडकर मैदान, जिसमें धरना दे सकते हो। दूसरा दशहरा मैदान छोला है। सरकार कहीं पे भी 500 संगठन है, वो आंदोलन करना चाहते हैं तो सरकार पुलिस के डर से, कलेक्टर से धमका के कि हम आंदोलन की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, राजपाल सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका भी। नाराज हैं आपसे कर्मचारी, सरकार से बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं कि ये स्थितियां इसलिए बनी क्योंकि घोषणा पत्र में आपने वादा किया, जन संकल्प में आपने लिखा कि हम कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन 3 साल गुजर गए, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के हित में जितने कार्य किए हैं, अभी तक की कोई पूर्ववर्ती सरकार इस प्रकार के कोई काम नहीं कर पाई। अगर दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने का काम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर पहली बार किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नियमित कर्मचारियों को 6वें वेतनमान की अगर सिफारिश से लागू होने का काम हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 7वें वेतनमान के लिए तैयारी है। संविदा कर्मचारियों की जहां तक बात है, वो जिन शर्तों के अंतर्गत संविदाओं की नियुक्ति हुई थी, उन शर्तों के अंतर्गत जो फुलफिल कर पा रहे हैं, सवाल दूसरा पूछना, प्रक्रिया चल रही है। नहीं, आपने अच्छा काम किया है, हड़ताल आपने इसके बाद चुनाव जीता और अपने काम से मैं सर पूछ रहा हूं कि आपने अच्छा काम किया, आपने पिछला चुनाव जीता, अब आपने उस चुनाव में जीतने से पहले ये वादा किया घोषणा पत्र में लिख के, वो वादा दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राठौर साहब बैठे हुए हैं, वो आपका जो घोषणा पत्र है उसको लेकर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये घोषणा पत्र दिखा रहे हैं, जो लिखा है उसको क्यों आपने 3 साल पूरा नहीं किया? घोषणा पत्र में बातें लिखी हुई है, जो घोषणा पत्र में बात लिखी हुई है, जो हमारे संकल्प पत्र में बात लिखी हुई है, उसके अंदर जो संविदा कर्मी, जो संविदा कर्मचारी उन पात्रता को पूर्ण कर रहे हैं, वो संविदा कर्मचारी नियमितीकरण में हो रहे हैं, परंतु जो पात्रता को पूरी नहीं कर पा रहे वो तो नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से हड़ताल पर जाना मध्य प्रदेश की व्यवस्था कर्मचारी नियमित नहीं किया है। यूपी चुनाव के अंदर जो पात्रता में आएंगे, जो पात्रता में आएंगे, अमित शाह जाते हैं रैली में घोषणा करते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार यूपी में बनी तो वहां पे सारे संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। वहां यूपी में घोषणा हो गई है, लेकिन एमपी के अलग नेता है। हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, नहीं किया जाएगा। हम मध्य प्रदेश के जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में धनोपिया साहब पड़ेगी। राठौर साहब, आप कह रहे हैं कि हम नैतिक समर्थन करते हैं, जनसंकल्प में लिखा हुआ है कि क्या ये ठीक है नैतिक समर्थन देना? जिस काम से अवरोध उत्पन्न हो रहा है इस प्रकार से प्रदेश में, जिस काम जिससे जनता को परेशानी हो रही है, ये तो ठीक नहीं है, आप समर्थन कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। धनोपिया जी, नहीं, देखिए राममोहन जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो स्थिति है, आपके ही प्रोग्राम में आपने जिस तरह दिखा दिया उससे साफ लग रहा है। भाई मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कर्मचारियों को हमने बहुत कुछ दिया है, इतना कभी किसी ने नहीं दिया। आज 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी पूरे हड़ताल में है पूरे प्रदेश के अंदर, ये हालात है। ऐसा कोई संगठन नहीं है इस प्रदेश में जिसको मन में शांति हो, इस सरकार से खुश हो। सरकार में भ्रष्टाचार चरम तक है, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, उनके लिए सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, निगम कर्मी हो या गैर शिक्षक कर्मचारी संघ हो, तो यहाँ तक कि पुजारियों को भी हमने कल देखा, मंदिर के पुजारियों को भी धरने पर बैठना पड़ा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, ये सब घोषणाएं करते हैं, अच्छे दिन आएंगे और लोगों को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। आज हालात ये है कि मध्य प्रदेश में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, उसका खामियाजा इनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, इस बात को समझें। लेकिन बात आश्चर्य की है राममोहन जी, चोरी और सीना चोरी। हमारे मित्र बड़े उससे कह रहे हैं हमने बहुत कुछ दिया है, तो गिनाइए ना क्या दिया है। 6वां वेतनमान आपने आज तक लागू नहीं किया है, अग्रवाल कमीशन ने बना दिया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जिसका तस लागू करूंगा। कहां है वो जिसका तस भाई? 7वें की तो आप कल्पना ही मत करिए। तो यह सारे मंत्रियों के खर्चे बढ़े हुए हैं, सरकार के ओवरहेड बढ़े हुए हैं और स्थिति यह है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल पचमढ़ी में एक सलाह दे दी, कंबल ओढ़ के घी पियो भाई, दिखाओ मत, खूब ऐश करो।
तो ये हालात जब आपके मन में, तो क्या कर्मचारियों को भला करेंगे? सारे कर्मचारी दुखी है, परेशान है, आम जनता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ये तमाम सवाल जो आपने उठाए हैं, इनके जवाब राज्यपाल जी से लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं। इंडिगो PU इनेमल पेंट, नीलकमल अब प्लास्टिक फर्नीचर से कहीं ज्यादा, और सिग्नेचर ब्लैंकेट्स के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। दुनिया नहीं हो जाती है, तुम नई नजर से देखो तो। पेश है टैक्सन रेडी टू गो जनरेशन के लिए। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैन, हवा का नया नाम। सूर्य फैन, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य पतंजलि पेश करता है नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, गुलाब इत्यादि जड़ी बूटियों से निर्मित बाथ सोप। इसमें जड़ी बूटियों के साथ 40% शुद्ध नारियल तेल व वनस्पति ऑयल्स का संतुलित मिश्रण है। इससे मिलती है आपकी त्वचा को कुदरती कोमलता एवं सुंदरता। किसी भी हद तक जाने की सोच, कुछ नया करने की सोच। रोड सेफ्टी में और आप जो इसमें विशेष रूप से ड्राइवर्स को इंकरेज कर रहे हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश के साथ एक बार फिर हुआ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के दिग्गजों का सम्मान। महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2016 रविवार दोपहर 3 बजे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। लिव प्योर, इंडिया का पहला स्मार्ट RO। इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। दिल कहता है कि दिमाग में नए आइडियाज रहेंगे। सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल कहता है लोग हमें करें लाइकम लाइक। सुनो तो दिल कहता है कि अपसाइड डाउन भी प्यार हो। दिल कहता है लाइफ में थोड़ी रफ्तार हो। तो यारो लाइफ का फंडा एक ही, सुनो तो अपने दिल की। लक्ष्य खोजी। अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैन, हवा का नया नाम। सूर्य फैन, मेरी पसंद और आपकी। सूर्य। छत्तीसगढ़ के लगभग 12 लाख परिवार आज बकरी और भेड़ पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पशुपालकों के लिए प्रदेश व्यापी विशेष PPR टीकाकरण अभियान दिनांक 10 फरवरी 2017 से 20 फरवरी 2017 तक संचालित किया जा रहा है। सर्दी, जुकाम, आंख और नाक से पानी आना और तेज बुखार जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए PPR टीकाकरण अवश्य करवाएं। याद रखें, PPR या बकरियों में प्लेग नामक इस बीमारी से 70 से 80% मृत्यु संभावित है। कृपया अभियान दल का सहयोग करें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। अपनी बकरी और भेड़ों को PPR लगवाएं। स्वस्थ, सुरक्षित और लाभदायी व्यवसाय करें। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है JK लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। प्राइम मिनिस्टर का जो कैंपेन है डिजिटल इंडिया, इससे कैसे एसोसिएट होते हैं? सबसे अच्छी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर ने इतनी सारी चीजें की हैं जो कि हमें फ्रंट एंड सेंटर लेकर आती हैं। आई थिंक मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, आई थिंक ये भी इन सम वेज उनके चलाए हुए प्रोग्राम से ही हुआ होगा। सैटेलाइट तो हमने पहले भी छोड़ दी थी और हम देख रहे हैं कि कहाँ पर एग्रीकल्चर, कहाँ मानसून आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ पानी जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तो सब डिजिटली है।
बस उसको कॉमन मैन तक लेके जाना है। तो सरकार को काम करना पड़ेगा, उनके बिना होगा नहीं, हम हेल्प करेंगे। देश के विकास में कैसे सरकार का साथ दे सकती हैं ई कॉमर्स कंपनियां, जानिए शॉपक्लूज के को फाउंडर और सीईओ संजय सेठी से खास मुलाकात में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजपाल सिसोदिया जी, सवाल सीधा है, अब यहां से क्या होगा? क्या हड़ताल को वापस करवाने के लिए इनकी मांगे मानेंगे, कर्मचारियों को हटाएंगे, या फिर जनता को इसी मुश्किल में छोड़ देंगे? देखिए, यहां पर राम मोहन जी, बहुत स्पष्ट कर्मचारियों में ये बात समझना पड़ेगी कि वो संविदा कर्मचारी है और संविदा कर्मचारी के नाते उनके कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का वो पालन करते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए। इस प्रकार से काम बंद करके आना, जनता को असुविधा उत्पन्न करना, ये तो उनके कर्तव्यों के प्रति वो लापरवाही कर रहे हैं। इस तरीके का कृत्य तो उन्हें नहीं करना चाहिए, ये गलत वो कर रहे हैं। हम इस हड़ताल का विरोध करते हैं। 3 साल से लगातार ज्ञापन दे गए। उन्हें अगर अपनी बात रखना है, अगर उन्हें अपनी बात रखना है, मेरी बात पूरी हो जाए राठौर साहब, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए राठौर साहब, उसके बाद आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, हमारी बात पूरी सुन लें। आप इस तरीके से बीच में बात करेंगे, आपकी सरकार भी नहीं सुनेगी। अगर इस तरीके से बात करेंगे आपको बात अपने दायरे में आके करना पड़ेगा। जब आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा तब आपको बोलना चाहिए। ये प्रश्न 3 साल से लगातार सरकार को ज्ञापन दे गए। जो प्रश्न राम मोहन जी ने किया है, जो प्रश्न राम मोहन जी ने किया है, उसका उत्तर आप दे दीजिए, आप दे दीजिए उत्तर, अगर आपके पास है तो। मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद राठौर साहब आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चर्चा को चर्चा के हिसाब से करना चाहिए। इस प्रकार से उलझुल बोलने का यह कोई मंच नहीं है। आपको अपनी बात रखना है। ठीक है राठौर जी, बोलिए। समय का मंच रखना चाहिए। बात को इस प्रकार से नहीं रखा जाता है कि आप काम बंद करके आ जाएंगे। काम बंद करके आना, हम इसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस मजबूरी में बंद कर रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में हमारे ज्ञापन नहीं सुना, कांग्रेस का काम होने जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में इतना प्रेशर कर्मचारियों का है, कैसे सरकार इसको हैंडल करेगी, ये जरूर देखना होगा। मध्य प्रदेश की दिक्कतें अभी भी काफी, और उन दिक्कतों के बीच में हल क्या है, क्योंकि पुराने वादे हैं और उन वादों को पूरा करने का एक तरह से जो मांग है वो कर्मचारी संगठनों ने की है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते एक गीत जरा आप सुन लीजिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे खुदा तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।